नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मंजुलता द्विवेदी और उपस्थित हूं आपके लिए एक सप्ताह का राशिफल लेकर। राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई तक का है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि ये जो मेरा राशिफल है ये लग्न राशि के आधार पर होता है। इसके लिए जन्म कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपने जो आपकी जन्म राशि हो, जो जिसको लग्न राशि कहते हैं, उसको आधार माना करें। और बता दूं कि ये बेहद साधारण होता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, कुंडली का अध्ययन करवाना हो, तो उसके लिए आप हमें अलग से कांटेक्ट करें, हमें कमेंट करें, उसके बाद हमसे बातचीत करें। ये जो है सामान्य आधार पर है। तो दोस्तों, चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए कुछ अनावश्यक खर्च उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। जिन लोगों के विवाह की इस समय बात चलती है, उनके भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। संतान और शिक्षा में कठिनाई उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। शिक्षा के मामले में आपको थोड़ा अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। मन में कुछ भटकाव उत्पन्न हो सकते हैं। धन की बचत के लिए बेहद संवेदनशील समय चल रहा है। धन की बचत नहीं हो पाएगी। बहुत उत्तेजना में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा धन हानि लगभग निश्चित है। सप्ताह के शुरुआत में मानसिक अशांति और करीबी लोगों से विवाद हो सकता है। थोड़ा संबंधों को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। विवाह शादी के लिए समय अच्छा बना हुआ है और प्रेम संबंध के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य में भाग्य समय साथ दे रहा है, लेकिन आय में कुछ न कुछ डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है। धन से संबंधित काम में बाधा आएगी। अन्य कामों में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। कार्य व्यापार में उन्नति का योग है। सुदूर यात्रा से या सुदूर से कार्य से लाभ का योग बना हुआ है। बौद्धिक क्षमता काफी प्रबल रहेगी। शिक्षा इत्यादि में थोड़े संघर्ष के साथ, थोड़े भटकाव के साथ अच्छा योग समय बना रहा है। वही बहुत बेहतर रहेगी आपकी वाणी। आप चतुराई से बात करेंगे। अपने काम को बौद्धिक क्षमता के बल पर निकालने में आप समर्थ होंगे। लेकिन यह समय बहुत समय से विवाद इत्यादि या प्रेम संबंध के लिए अच्छा समय नहीं है। उसमें कुछ न कुछ कठिनाई अभी दिखाई दे रही है और परिवार पर वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर विश्वास की कमी बनती हुई दिखाई दे रही है। भरोसे को बढ़ाना होगा। सेहत के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के लिए इस समय शनि की, गुरु की, मंगल की दशा, अंतर्दशा हो, उनको थोड़ी सावधानी अधिक रखनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए समय मान प्रतिष्ठा का बहुत अच्छा बना हुआ है। अचानक कोई कार्य संबंधी अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। रुके हुए काम में उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी बुद्धि और मेहनत की दिशा बहुत सही रहेगी और उसका आप इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से करेंगे। बुद्धि में उग्रता की कमी दिखाई दे रही है।
कहीं और से आपका कार्य व्यापार है, कहीं बाहर से, तो उसमें रास्ते खुलेंगे। आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा में कुछ भटकाव उत्पन्न हो सकता है। तो बहुत से लोगों के लिए प्रेम संबंध बनेगा या विवाह इत्यादि का योग भी बन रहा है। लेकिन अपनी माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। यात्रा होने की संभावना यह सप्ताह दर्शा रहा है और बिना वजह की चीजों के ऊपर भी धन खर्च इस समय हो सकता है। पेट के निचले हिस्से में कुछ बीमारी या कुछ परेशानी आपको हो सकती है। तो चलिए अब सिंह राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय जबरदस्त है। आय के नए नए रास्ते खुलेंगे। एक से अधिक आय के लिए आप प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत से आपका भाग्योदय होगा और किए हुए कामों का परिणाम इस समय आपको मिलेगा। एक से अधिक आय के स्रोत बनते हुए तो दिखाई दे ही रहे हैं। बौद्धिक क्षमता इस समय जबरदस्त रहेगी और आप इस समय लोगों की खूब मदद करेंगे। आपके अंदर आपके परिवार या आपके साथ के लोगों को लेके बहुत अच्छी भावना रहेगी और सबको साथ लेके चलेंगे। पद प्रतिष्ठा में भी इस समय वृद्धि के अच्छे योग बना रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय काफी नकारात्मक है, लेकिन सेहत को लेके बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। विशेषकर जिनकी दशा अंतर्दशा में प्रभाव पड़ा हो शनि, राहु या केतु का, कर्ज इत्यादि लेने से बचना होगा। नए व्यापार को आरंभ करने से बचना होगा। लेकिन नौकरी या विशेष कार्य, जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर। अपनी प्रतिभा को निकालने का, निखारने का, संवारने का ये सप्ताह बहुत अच्छा अवसर दे रहा है। संतान के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा नहीं है। इस मामले में आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। तो दोस्तों अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए भी परीक्षा का परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सेहत के मामले में सतर्क रहिए। जिन लोगों को स्किन से संबंधित समस्या है, एलर्जी से संबंधित समस्या है, उनके लिए और कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जाकर परिणाम मिलेगा। हालांकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, इसलिए लेकिन उतना भी कुछ नहीं मिलेगा जितना आप चाहेंगे। संतुष्टि का बोध होगा। संतोष जल्दी नहीं होता था तो वो अब होगा। आपको अपने कार्यस्थल पर तनाव उत्पन्न होने और अनावश्यक का भय उत्पन्न होने की समस्या हो सकती है। जो लोग नौकरी वगैरह में हैं, उन लोगों को अनावश्यक का भय वगैरह उत्पन्न होगा। भाग्य साथ है, इसलिए कोई बड़ा नुकसान हो इसकी संभावना नहीं है। लेकिन मेहनत करने के लिए खूब अधिक तैयार रहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा योग बना हुआ है। सुदूर से लाभ या निवेश से लाभ का योग बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए, विशेषकर प्रेम विवाह जो लोग करना चाहते हैं या अंतरजातीय प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए रिश्ते को स्थायी करने का बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। आपके स्वास्थ्य जो है की समस्या इस समय बढ़ेगी।
सेहत के लिए थोड़ा अनुकूल समय ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपका आत्मबल कुछ कमजोर होगा। कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत ज़्यादा स्पष्ट निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। स्थान परिवर्तन का योग बहुत सारे लोगों के लिए बन रहा है। सप्ताह के मध्य में यात्रा का योग बन रहा है। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। फिर भी आपका मन बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। असंतुष्टि का बोध बना रहेगा। आप पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। विवाह शादी के लिए समय अनुकूल नहीं है। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। वृश्चिक राशि, सप्ताह के मध्य भाग में आपके लिए शुभ समाचार का योग है, लेकिन प्रारंभ में कोई हानि का योग है। सप्ताह के शुरू में आपकी सेहत में कुछ हानि हो सकती है। शुरू में आपको क्रोध या डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको कुछ डिप्रेशन सा फील होगा। मन नहीं लगेगा किसी काम में, मन अशांत सा लगेगा। आपसे कुछ गलत काम या गलत कदम भी उठ सकते हैं। आपको भगवान शिव की आराधना करनी है और मन को प्रसन्न रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको विचलित नहीं होना है। बहुत से लोगों के लिए कुछ नौकरी इत्यादि के ऑफर आ सकते हैं। करीबी लोगों से वाद विवाद से बचें। अनावश्यक क्रोध से आपको बचना होगा। अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। शिक्षा इत्यादि के लिए यह समय ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध के लिए यह समय ठीक है। विवाह इत्यादि के लिए योग बना हुआ है। आकर्षण जीवन साथी के साथ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उससे सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो सप्ताह के मध्य भाग में कर सकते हैं। उससे पहले किसी नए काम में हाथ मत डालिएगा। धनु राशि, तो धनु राशि वाले दोस्तों, आपके लिए आय की अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। आपकी बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत बढ़ी हुई रहेगी। सेहत का लेकिन ध्यान रखना होगा। बचत के लिए समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शिक्षा में सफलता का योग है। संतान के साथ मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। कई लोगों के लिए नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। आपने जो कर्ज इत्यादि लिए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलने का योग दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि का योग है। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नींद की कमी कुछ अनावश्यक चिंता आपको परेशान कर सकती है, तो इसके लिए आप माँ नील सरस्वती स्तोत्र उसका पाठ करें अथवा सुने। और वो नील सरस्वती स्तोत्र आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। मकर, आइए दोस्तों मकर राशि वाले लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए यह समय बेहतर चल रहा है। संपत्ति इत्यादि के लिए काफ़ी अच्छा समय है। घर में आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। घर में कुछ बनाना या घर में कुछ निवेश करना, इस तरह का योग बना हुआ है। शिक्षा में जबरदस्त सफलता मिलने का योग है। प्रतियोगिता में जो लोग हैं वो बेहतर करेंगे। बहुत सी बातों को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे जो कि आपके संबंधों के लिए ठीक नहीं है। विशेषकर जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं।
अपनी वाणी पर नियंत्रण थोड़ा रखिए, ज़्यादा आक्रोशित होकर मत बोलिए। धन का खर्चा सही दिशा में होगा। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभुत्व होगा और आप अच्छी सलाह लोगों को देंगे। आपके विवाह इत्यादि की बात चलेगी, पर इस समय विवाह के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। आपको अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र का 24 बार जाप करना फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों, आपका मन विचलित रहेगा। निर्णय बहुत अच्छा नहीं ले पाएंगे। अनजाना भय परेशान करेगा। एक साथ कई योजनाएं बनाएंगे। अस्थिरता का भाव दिखाई दे रहा है। पराक्रम और पुरुषार्थ अच्छा रहेगा। आपका भाग सहयोगी नहीं है तो अनावश्यक के खर्च भी होंगे। आपके घर के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि हो सकती है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको कर डालेंगे और अनावश्यक रूप से खर्च भी करेंगे। करीबी लोगों को दबाने की भी प्रवृत्ति हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा आप अपनी क्षमता में वृद्धि करेंगे। शिक्षा और प्रतियोगिता में दिक्कत आएगी क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। सुदूर की यात्रा या सुदूर से लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। विवाह और प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय नहीं है। आपके लिए अगर आप सुंदरकांड का प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कभी भी जब पाठ करते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल बनेगा। मीन राशि, तो मीन राशि वाले भाइयों, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कार्यस्थल पर कुछ असंतुष्टि दिखाई दे सकती है। आपकी महत्वाकांक्षा अधिक होंगी। आपका ग्रहों का गोचर बहुत पावरफुल है, इसीलिए आपका समय अच्छा चलेगा। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। किसी अच्छे समाचार की प्राप्ति होने का संकेत भी दिखाई दे रहा है। शुभता का योग बना हुआ है। आपका धन सही दिशा में खर्च होगा। आपकी प्लानिंग अच्छी रहेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बना हुआ है। आय एक से अधिक स्रोत से हो सकती है। आप कुछ नया करने की योजना भी बना सकते हैं। एक से अधिक काम आप करेंगे। वैवाहिक समय के लिए यह अच्छा समय नहीं है। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह काफ़ी अच्छा समय है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में किसी चीज़ की हानि का भी योग है। तो इन सब से बचने के लिए आपको देवी कवच का और देवी के 32 नाम का पाठ करना लाभदायक होगा।